साईं ग्रेस क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम मध्य प्रदेश का जिलेवार अध्ययन पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने मध्य प्रदेश के लगभग 7 संभागों को कवर कर लिया है दोस्तों। और जो 8वां संभाग चल रहा है वो है दोस्तों रीवा संभाग, जिसके अंतर्गत हमने 2 जिले मध्य प्रदेश के रीवा संभाग से पढ़ लिए हैं। और जो आज हम जो आपके लिए 2 जिले लेकर आए हैं, उन जिलों का नाम है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण जिले हैं, जिसका नाम सीधी और सिंगरौली जिले हैं दोस्तों। ये 2 जिलों को हम साथ में पढ़ेंगे दोस्तों। और यहाँ से प्रश्न निश्चित तौर पर एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। वैकेंसियाँ काफ़ी डिले हो रही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की, जैसा कि पुलिस की घोषणा कर दी गई है कि मध्य प्रदेश में पुलिस का एग्ज़ाम जल्दी ही होगा, तो आप अपनी पूरी तैयारी रखें, क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। इसकी डेट कभी भी अनाउंस की जा सकती है दोस्तों, इसके फॉर्म कभी भी भरे जा सकते हैं। इसलिए आप मध्य प्रदेश के जिलों को कवर करके चलें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न निश्चित तौर पर एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। और मेरी इन वीडियो जो भी मैं जिलेवार अध्ययन पढ़ा रहा हूँ आपको, इनके अंतर्गत जो प्रश्न हैं मध्य प्रदेश के जिलों से जो पूछे जाते हैं, वो निश्चित तौर पर इन्हीं क्वेश्चनों से प्रश्न पूछे जाएंगे, इन्हीं चैप्टरों से जो मैं पढ़ा रहा हूँ। इसलिए दोस्तों आप इनको प्रॉपर तरीके से वीडियो को देखते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपको ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं सीधी जिला। जैसा कि आप दोस्तों यह नक्शा देख पा रहे हैं, जो सीधी जिले का है, इसका सबसे पहला प्रश्न महत्वपूर्ण रूप से कुछ तहसीलें आती हैं जो सीधी जिले के अंतर्गत दोस्तों दी गई हैं, जो आप इसके अंतर्गत मानचित्र के अंतर्गत देख सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा सीधी जिले की अगर बात कर ली जाए दोस्तों, तो इसका एक नाम और है, इसका जो पूर्व नाम है नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर के नाम से इसको जाना जाता है दोस्तों। नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर के नाम से इसको जाना जाता है। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है, जब प्रश्न भी महत्वपूर्ण है कि सीधी जिले को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर के नाम से जाना जाता है। और यह मुख्य रूप से दोस्तों सोन नदी, यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, यहाँ से मुख्य रूप से सोन नदी यहाँ से प्रवाहित होती है दोस्तों। और यहाँ पे अगर सीधी जिले के अंदर महत्वपूर्ण क्या फेमस है दोस्तों, यहाँ से बात कर ली जाए तो यहाँ पर संजय राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, इसी जिले के अंतर्गत आता है। ये सीधी जिले के अंतर्गत आता है संजय राष्ट्रीय उद्यान। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि संजय राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी, तो आपकी इसकी डेट याद रखनी है दोस्तों। इसकी स्थापना हुई थी 1981। अक्सर यह प्रश्न दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिए जाते हैं कि संजय राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में हुई थी। और इसका जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत इसको शामिल किया गया था, वो 2008 के अंतर्गत दोस्तों इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। दोनों डेटा काफ़ी महत्वपूर्ण है अपने आप में, यहाँ से निश्चित तौर पर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। 2008 और 1981 में स्थापना, और 2008 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया था संजय राष्ट्रीय उद्यान को। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। सीधी जिले से यह महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से आता है। अगर बात कर ली जाए दोस्तों, यहाँ पर मुख्यतः बगदरा जो अभयारण्य है वो भी यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर मुख्य रूप से NH 75, कौन सा दोस्तों, NH 75 राष्ट्रीय उद्यान यहाँ से होकर निकलता है। ये दोनों ही जिलों से निकलता है दोस्तों, सीधी से और सिंगरौली जिले से, दोनों से ही दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान निकलता है। यहाँ पर अगर कुछ मुख्य मेलों की बात कर ली जाए दोस्तों, तो चांद देवी का मेला लगता है यहाँ पर किसका मेला लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। चांद देवी का यहाँ पर मेला लगता है। इसको महत्वपूर्ण रूप से महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। चांद देवी का मेला सीधी जिले के अंतर्गत आता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सीधी जिला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर यह जिला स्थित है दोस्तों, यह आपको ध्यान रखना है, यही प्रश्न अच्छा है। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा बनाने वाला तथा कोयला और चावल की भूमि के नाम से भी यह प्रसिद्ध है। किससे दोस्तों, कोयला और चावल की भूमि के नाम से भी सीधी जिले को जाना जाता है। तथा बघेलखंड क्षेत्र में यह स्थित है। यह बघेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है दोस्तों सीधी जिला। और यह सीधी जिले से दोस्तों एक जिला अलग किया गया था, इसका नाम है सिंगरौली जिला। इसलिए ये दोनों जिले महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो सिंगरौली जिले की स्थापना की गई थी, वो इससे अलग किया गया था, वो 24 मई 2008। ये महत्वपूर्ण डेट है। एग्जाम में अक्सर दोस्तों जब प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सिंगरौली जिले को सीधी जिले से कब अलग किया गया था, इसको अलग करके इसकी डेट क्या थी, तो आपको आंसर लगाना है 24 मई 2008 को इसको पृथक किया गया था सीधी जिले से। और बहुत बड़ा यहाँ पर दोस्तों कोयला उत्पादन क्षेत्र है। सीधी जिला काफ़ी बड़ा कोयला उत्पादन क्षेत्र है यहाँ पर। और इस जिले का अगर क्षेत्रफल की बात कर ली जाए तो 4717 वर्ग किलोमीटर में जो फैला हुआ एक जिला है मध्य प्रदेश का दोस्तों। और दोस्तों अगर लिंगानुपात की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 932, मतलब 1000 पुरुषों के ऊपर 932 महिलाएं दोस्तों यहाँ पर निवासरत हैं। यह आपको दोस्तों ध्यान रखना है। प्रमुख अगर तहसीलों की बात कर ली जाए तो यहाँ पर मुख्यतः 7 तहसील हैं, सिहावल, कुसमी, रामपुर, नेकिन, चुरहट, गोपद और बनस और बहरी।
ये मुख्य रूप से दोस्तों तहसीलें आती हैं जो इस नक्शे के अंतर्गत आप देख सकते हैं, सारी तहसीलें दी गई हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मुख्यतः बात कर लिया यहाँ पर दोस्तों मुख्य नदी की, तो इसके अंतर्गत सबसे मुख्य नदी सोन नदी है। जो प्राकृतिक तौर पर काफ़ी महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक तौर पर भी महत्वपूर्ण है, काफ़ी खनिज संपदा से दोस्तों भरी हुई नदी है। ये मध्य प्रदेश की काफ़ी फेमस नदी है सोन नदी। और नदियों के बारे में दोस्तों विस्तृत चर्चा, हम जब नदियों के बारे में जो वीडियो बनाएंगे उसके लिए आपके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, उसके अंतर्गत हम सारी नदियों को बारी बारी से उसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। आगे एक नदी और है दोस्तों बनस नदी, और यहाँ से प्रमुख नदी यहाँ से बहती है सीधी जिले से। अगर उद्योगों की बात कर ली जाए दोस्तों, तो यहाँ महत्वपूर्ण जो उद्योग हैं वो सीधी जिले के अंतर्गत, तो वो एनटीपीसी विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन जो महत्वपूर्ण रूप से उद्योग पाए जाते हैं। इस जिले में दोस्तों संजय नेशनल पार्क भी स्थित है, ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है, जिसको 2007 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। कुछ दोस्तों मिस्टेक हो गई है यहाँ पर, इसको 2008 में दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ये डेट नहीं है, ये गलत है, आपको ध्यान रखना। इस जिले में संजय राष्ट्रीय जो पार्क है इसकी स्थापना दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर में इसको 2008 में शामिल किया गया था। और जो इसका उद्घाटन है, जो खुद इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1981 के अंतर्गत हुई थी। और 2000 में मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद एक बड़ा भाग 1440 वर्ग किलोमीटर का दोस्तों, एक बहुत बड़ा भाग था जो 1440 वर्ग किलोमीटर का था, वो दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य के पास चला गया है, ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। और इसके 3 प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे। पहला, संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो आपको आंसर लगाना है सीधी जिले के अंतर्गत। दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो दोस्तों 1981 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। आपसे पूछ सकते हैं इस प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कब शामिल किया गया था, 2008 के अंतर्गत दोस्तों इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था। और एक चौथा प्रश्न भी आ सकता है, कितना हिस्सा संजय राष्ट्रीय उद्यान का कितना हिस्सा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत चला गया, तो 1440 वर्ग किलोमीटर दोस्तों हिस्सा है छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत चला गया है। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों महत्वपूर्ण रूप से NH-75 इस जिले को होकर गुजरता है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है दोस्तों, सीधी और सिंगरौली दोनों जिले ही इसके अंतर्गत आते हैं। NH-75 के अंतर्गत ये यहाँ से गुजरता है सीधी जिले से। यहीं पर दोस्तों बगदरा डुबरी में कोयला खदान, और यहाँ पर संजय डुबरी और बगदरा अभयारण्य भी यहाँ पर स्थित हैं। कुछ प्रश्न हैं दोस्तों सीधी जिले से पूछे जा सकते हैं अक्सर, वो है सीधी की सीमा किस राज्य की सीमा से लगी है, तो आपको आंसर लगाना है उत्तर प्रदेश। आपसे पूछ सकते हैं डुबरी क्यों प्रसिद्ध है, तो ये आपको आंसर लगाना है कोयला खदान के लिए। आपसे तीसरा प्रश्न पूछ सकते हैं चुरहर क्यों जाना जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों सीधी जिले का, यहाँ से अक्सर प्रश्न जब पूछा जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। यह चुरहर लॉटरी कांड के लिए जाना जाता है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आगे रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जिला हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसका नाम सिंगरौली। इस सिंगरौली जिले को दोस्तों मध्य प्रदेश की ऊर्जा की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है, काफ़ी फेमस जिला है। ये 2 जिले ऐसे हैं दोस्तों, यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। 1-2 प्रश्न निश्चित तौर पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में एग्जाम के अंतर्गत मिलेंगे, और इतने सारे सेट होते हैं एग्जाम में, तो वहाँ पर कोई ना कोई प्रश्न यहाँ से निश्चित तौर पर पूछा जाएगा। दोस्तों यह सिंगरौली जिला है, इसके महत्वपूर्ण अंतर्गत मुख्य रूप से ये तहसीलें आती हैं। और सिंगरौली जिलों के अंतर्गत जो देवसर, चितरंगी और सिंगरौली, ये महत्वपूर्ण रूप से यहाँ पर तहसीलें आती हैं दोस्तों। और यह भी उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से सटा जिला है, इसके बारे में भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। यह जो सिंगरौली जिला है वो भी उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से सटा हुआ जिला है। इस जिले को 24 मई 2008 में सीधी से अलग कर जिला बनाया गया था। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये रखना है दोस्तों आपको ध्यान। बार बार मैंने इसीलिए दोनों साइड डाला है इसको दोस्तों, सीधी सिंगरौली को, इसके लिए आपको ये बार बार आप देखें और इसको आप याद रख सकें, क्योंकि अक्सर यह प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सिंगरौली जिले को सीधी जिले से कब पृथक करके बनाया गया था। आप डेट पूछ सकते हैं, तो आपको आंसर लगाना है 24 मई 2008 को। आपसे पूछ सकते हैं किससे पृथक हुआ था, तो आपको आंसर लगाना है सीधी से, यह सीधी जिले से पृथक हुआ था। यह प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपसे पूछ सकते हैं, आपसे अगला प्रश्न है दोस्तों, इस जिले का क्षेत्रफल 5 या 672 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ सिंगरौली जिला है। और यहाँ पर मुख्य रूप से दोस्तों यहाँ इस जिले का लिंगानुपात है वो 916, 1000 पुरुषों के ऊपर दोस्तों यहाँ पर 916 महिलाएं हैं, ये आपको ध्यान रखना है। प्रमुख अगर तहसीलों की बात कर ली जाए, सिंगरौली, देवसर, चितरंगी, यह महत्वपूर्ण रूप से यहाँ पर तहसीलें पाई जाती हैं दोस्तों। इस जिले को दोस्तों मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। यह दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में यह प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको इस प्रश्न को भी याद रखना है। मध्य प्रदेश की जो ऊर्जा राजधानी है वह भी सिंगरौली को ही जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
सिंगरौली में ताप एनटीपीसी ताप विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है। यहाँ पर दोस्तों क्या है, सिंगरौली के अंतर्गत ही एनटीपीसी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है और इसकी स्थापना 1977 के अंतर्गत की गई है। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। सिंगरौली कोयला भंडार उत्पादन हेतु स्थापित किया गया है। यहाँ पर दोस्तों जो सिंगरौली है वो कोयला भंडार की वो उत्पादन हेतु स्थापित किया गया है। प्रमुख जो स्थल है दोस्तों, अगर प्रमुख स्थल की बात कर ली जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल है, मारा गुफाएं। ऐसा आपने प्रश्न सुना नहीं होगा, लेकिन ये महत्वपूर्ण स्थल है मारा गुफाएं। ये प्रश्न इस बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपसे पूछ सकते हैं मारा गुफाएं किस जिले के अंतर्गत आती हैं, तो आपको आंसर लगाना है यह सिंगरौली जिले के अंतर्गत आती हैं। ऐसे प्रश्न अक्सर गलत होते हैं, लेकिन ये प्रश्न अगर हम ध्यान से देखें तो दोस्तों यह प्रश्न सही हो सकता है। इसलिए आप वीडियो को बार बार देखें, आपको इससे ये प्रश्न भी याद हो जाएगा। और मारा गुफाएं जो है दोस्तों वो प्रागैतिहासिक गुफाएं हैं और भित्ति चित्र युक्त हैं। यहाँ पर भित्ति चित्र भी पाए जाते हैं और प्रागैतिहासिक काल की यहाँ पर दोस्तों गुफाएं भी स्थित हैं। तो इसलिए मारा गुफाएं काफ़ी फेमस है। और देवसर की यहाँ पर पहाड़ियाँ भी स्थित हैं, ये सिंगरौली जिले के अंतर्गत आती हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। देवसर ये तहसील है, देवसर की यहाँ पर पहाड़ियाँ भी दोस्तों यहाँ पर स्थित हैं और प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं, भित्ति चित्र भी, मारा गुफाएं भी ये सिंगरौली के अंतर्गत आते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखने हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न जो आपसे पूछ सकते हैं, सिंगरौली में बेड़न क्या है, तो आपको लगाना है दोस्तों जो राज्य की ऊर्जा राजधानी है। बेड़न क्या है दोस्तों, मतलब राज्य की ऊर्जा राजधानी के नाम से इसको जाना जाता है, बेड़न। और अगला प्रश्न है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सिंगरौली से होकर गुजरता है, तो NH-75। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। NH-75 दोस्तों सीधी सिंगरौली दोनों से ही होकर गुजरने वाला राष्ट्रीय उद्यान है। ये प्रश्न दोस्तों यह रहे हमारे दो प्रश्न, दो जिले जिसके अंतर्गत सिंगरौली और सीधी जिले को हमने कवर कर आज किया है दोस्तों। और हमारा जो रीवा संभाग है वो आज हम कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। रीवा संभाग हमारा समाप्त हो चुका है। आगे जो हम आपके लिए लेकर आएंगे वो नया जिला। अब हमारे दोस्तों दो संभाग बचे हुए हैं, जिसके अंतर्गत उज्जैन संभाग और हमारा एक संभाग और है दोस्तों, वो बचा हुआ है। तो हम उनको बारी बारी से आपको बताएंगे, आपके लिए पढ़कर चलेंगे। इसलिए आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें दोस्तों। शहडोल संभाग और है दोस्तों, उज्जैन और शहडोल संभाग बचे हुए हैं। इनको कंप्लीट करके फिर हम मध्य प्रदेश के जो भी आगे का जो वर्णन है, किले, नदियाँ, उद्यान, ये सब हम पढ़ेंगे, जिससे आपको पूर्ण रूप से तैयारी हो सके। इसलिए दोस्तों हमारी वीडियो आप देखते रहिए, शेयर लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।